हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और आज मैं बात करने आई हूँ अवेकनिंग के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस मेरे इस चैनल पे अवेकनिंग के बारे में भी होते हैं। और तो मुझे लगा कि आज अवेकनिंग के बारे में बात करना चाहिए। इस पे थोड़ा सा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर कर सकती हूँ। जितने भी चैनल आप अवेकनिंग के देखेंगे वो आपको डिफरेंट दिखेंगे, वो उनके एक्सपीरियंस के आधार पे होता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे बताना चाहूँगी, और मेरा बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस वैसा नहीं है जैसा जो आपको कुछ ऐसा लगे जो थ्योरेटिकल है, जो आप पढ़ते हो, गूगल में पढ़ते हो, वैसा नहीं है। ठीक है, जो मेरा है वो अपना है, तो वही चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि थोड़ा सा इस चीज़ को समझ पाओ और इसके बिहाइंड द सीन समझ पाओ कि एग्जैक्टली क्या है ये। तो फटाक से मैंने अपनी आईब्रो सही कर ली, क्योंकि अवेकनिंग में एक चीज़ ये भी होता है कि आपको अपने चेहरे का, अपने इर्द गिर्द का फॉल्ट दिखाई देता है, आपको चीज़ें दिखने लगती है, क्योंकि आप ब्रेन से एक्टिवेट हो जाते हो। ठीक है, तो मैं एक्टिवेट हो गई तो मुझे दिख गया। ठीक है, लेकिन अवेकनिंग लोग पूछते हैं कि कैसे लगेगा, क्या ये योगा, मैं बहुत ज़्यादा योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कोई मेहनत नहीं की अवेकनिंग के लिए। इनफैक्ट मैं अवेकनिंग से भागती रही हूँ, बिकॉज ये जस्ट काइंड लाइक कि ट्रेन से कूदना कौन चाहता, चलती ट्रेन से, या फिर छत से कूदना कौन चाहता है 10 मंजिले से, या फिर आग में कूदना कौन चाहता है। इस तरह का अवेकनिंग इज़ अ वेरी पेनफुल जर्नी। अवेकनिंग जब होती है तो आपको बहुत दर्दनाक होती है। मन हमेशा भारी रहता है। वो भी क्यों रहता है वो मैं अभी बताऊंगी। मन हमेशा भारी रहता है, बेहोशी, फेंट होने की संभावना होती है, हर समय बहुत सारी चीज़ें आपके साथ चल रही होती है जो हमको पता नहीं था ये सब क्यों होती है। आज उसका आंसर है मेरे पास। बट अवेकनिंग योगा मेडिटेशन से अकॉर्डिंग टू अदर्स चैनल आ सकती है, अकॉर्डिंग टू अदर थ्योरी आ सकती है, बट डिवाइन यूनिवर्स आपको चुनते हैं अवेकन होने के लिए। देखो, कोई भी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, दुनिया बदलेगी, तो उसके लिए बहुत फौज की ज़रूरत पड़ेगी। अकेले डॉक्टर शालिनी नहीं बदलेगी। ठीक है, बट जिनकी अवेकनिंग लगती है उसको ज़बरदस्ती चुना जाता है, चाहे वो चाहे ना चाहे। उनको जो सिम्टम्स मैं बताऊंगी अभी, उनको ज़बरदस्ती चुना जाता है। आपके योगा मेडिटेशन इनर वर्क अकॉर्डिंग टू अदर सोर्स, आई डोंट थिंक अवेकनिंग आती है। वो आपके कोशिश रहती है, आप 4 दिन करोगे उसी तरह से। इसको उस ढंग से समझना कि अगर तुम्हारे बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, बाय बर्थ है, तो इंटायर लाइफ यू हैव टू टेक सम मेडिकेशन टू मैनेज देम। ठीक है, जैसे ही छोड़ दोगे वो वर्क, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बट अगर तुम्हारे लाइफ में ये अंधेरा क्यों हो गया, ये अंधेरा क्यों हो गया? अगर तुम्हारे लाइफ में, अगर, अच्छा कैमरा फोकस नहीं कर रहा, अगर तुम्हारे लाइफ में बॉडी स्वस्थ है तो चाहे तुम जितनी जाति करो अपने शरीर के साथ, बुढ़ापे तक तुम अच्छा खींच ले जाते हो। ठीक है ना, ये चीज़ें होती है ना। उसी तरह से अवेकनिंग सिस्टम है। इफ़ यू वांट टू ईगरली, इफ़ यू वांट कि तुमको चाहिए ये अवेकनिंग, तो बहुत ज़्यादा योगा मेडिटेशन फास्ट एवरीथिंग, सात्विक लाइफ, बहुत सारी चीज़ों को करोगे तब तुम अवेकनिंग होगे। और अगर तुम बॉर्न आर्टिस्ट हो अवेकन में, तो तुमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अवेकनिंग 2 तरह से होती है। एक पैदाइशी, आपको जन्म के पहले ही पता होता है कि इसको इस पोजीशन में खींच के ले जाना, जिसमें कि मेरी कैटेगरी है, हमने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। एक कैटेगरी होती है आप अपने मन से जाके बने। तो जो आप अपने मन से जाके बनते हैं, तो जहाँ आप अपना जद्दोजहद, योगा मेडिटेशन, डिवाइन पे विश्वास, बिलीव, ये सब थोड़ा सा भी डगमगाता है, तो आप अपने अवेकन सिस्टम से बाहर आ जाते हैं। जो सेल्फ एफर्ट अवेकन है, वो मोस्टली पब्लिक में आपको गेरुआ वस्त्र में नज़र आएंगे, बिकॉज वो बहुत मेहनत करते हैं उसको अचीव करने के लिए। तो वो प्रोफेशन में आ जाते हैं, उसके लिए वो पैसा कमाने लग जाते हैं, क्योंकि वो पैसा मांगने लग जाएंगे, क्योंकि उसमें उसने मेहनत की। ठीक है, दान दक्षिणा चलता है। जो सेल्फ नहीं होते, जिनको डिवाइन ज़बरदस्ती अवेकन बनाती, बाल खींच खींच के वो छुपते हैं, या फिर वो अपने आप को बाबा कहलवाना नहीं चाहते, वो लोगों को मना करते हैं कि उसको ज़बरदस्ती झाड़ पे मत चढ़ाओ, वो चिढ़ते हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि उनकी चॉइस नहीं है वो लाइफ। ठीक है, तो वो उससे कमाते नहीं। जो ज़बरदस्ती बनते हैं उनका पावर कम होता है, लेकिन फिर भी वो दक्षिणा लेते हैं। जो ऑलरेडी डिवाइन जिनको चुनती है, तो उनको तो बिन मांगे मोती मिले हैं ना, मांगे मिले ना भीख। तो बिन मांगे जब मोती मिलती है तो बहुत ज़्यादा मिलती है, ये फ़र्क है। अभी बताऊंगी सिम्टम्स।
ये उस तरह से भी आप इसको ले सकते हो जिस तरह से एक व्यक्ति पूरा मेहनत करके, पूरी लाइफ टाइम मेहनत करके अमीर बनता है, एक बिजनेस टाइकून बनता है, और एक को वसीयत में मिलती है। ठीक है, जिसको वसीयत में मिलती है उसके लिए उस पावर का वैल्यू उतना ज्यादा नहीं है, तो जब दूसरे उस धन की बात करते हैं तो उसको चिढ़ होता है। लेकिन जिसने कमाई है, जिसने उसको मेहनत किया है, तो वो उसको एंजॉय करता हुआ जाता है और वो भीड़ में रहना पसंद करता है और ढेर सारे अनुयायी बनाता है। ठीक है, जैसे बाबा अगर वो वस्त्र पहन के माइक लेके, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, दुनिया रैन बसेरा करते, वो जनरेटेड है तो वो कम ही होगा। जिनको वसीयत में ऊपर वाला जैसे ठूस के दे, वो कहते नहीं चाहिए, वो कहते ले, वो कहते नहीं चाहिए, वो कहता ले, उसके पास ज्यादा, बट वो देना नहीं चाहते क्योंकि उसको खुद उस चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता, उसको उस चीज, क्योंकि उसको बिन मांगे मिली है ना, तो वो पड़ी जरूर होती है। ठीक है, उसका वैल्यू नहीं होता है। और जिनको वैल्यू होता है, जैसे मेरे को अपने अवेकनिंग होने का वैल्यू जरूर है, लेकिन मैं उसको सही चीजों में लगाना चाहती हूँ। ये नहीं जे डॉक्टर शालिनी चरण स्पर्श, खुश रहो बेटा, तुमको लड़का हो, दूध ना हो, पूतो फलो, वो एनर्जी वेस्टेज है। बिकॉज जिसको हम आशीर्वाद दे रहे हैं वो डिजर्व भी करता है या नहीं, तो वो एनर्जी डिस्ट्रॉयड है। समझ रहे हो? अगर हम उसको डिफरेंट ढंग से लगाएं तो ज्यादा बेहतर है, रादर देन सबको आशीर्वाद देते चलो। दैट इज नॉट माई गोल। आई एम नॉट बाबा एक्चुअली। सेल्फ एफर्ट अवेकन नहीं हूं, मुझे जबरदस्ती बनाया गया। इस चीज को समझो, जिनको जबरदस्ती बनाया जाता है वो एनर्जी को अलाइन करने की कोशिश करते। इसमें एक और बंदा है, उसका मैं नाम लूंगी ना, वो जितना जल्दी अलाइन करना सीख जाए उतना अच्छा है, वरना उसके लाइफ में प्रॉब्लम बहुत रहेगी। बट अभी बहुत कम एज का है, कैरमेनाती। ठीक है, बहुत कम एज का है, अलाइन ही नहीं हो रही, एनर्जी ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, बहुत डेंजरस कंडीशन में ऐसे लोग अलाइन नहीं कर पाते तो लाइफ एंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेकन। तुमको ये मानना पड़ेगा तुम्हारे पास बहुत हाई फोर्स काम कर रहा है, उस हाई फोर्स को अगर अलाइन नहीं करोगे चीजें ऊपर नीचे हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी तो क्या तुम्हारे लाइफ एंड डेथ का आ जाएगा संभावना। ठीक है, ये मैंने बीच में बोल दिया बिकॉज मुझे बहुत सफोकेशन होता है। आई डोंट वांट टू हियर एनी अनयूजुअल न्यूज उधर से कुछ भी, इससे पहले कि डिवाइन उसको ग्रास्प करना, अलाइनमेंट सिखा दे। ठीक है, ठीक है, हायर बीम के लोगों को पता भी तो होना चाहिए कि उसके पास है। समटाइम्स तो उसको पता ही नहीं होता कि उसके पास है, और इस चक्कर में वो ऊपर नीचे हो जाती है चीजें। समझ रहे हो? इट्स नॉट अबाउट कि कौन अब्यूज करता। माँ बहन की गालियां तो मैं भी दबा के देती हूँ, क्यों? क्योंकि हमें जबरदस्ती दिया गया। जिसको जबरदस्ती दी जाए वो गाली गलौज बहुत करते हैं। समझ रहे हो? गाली गलौज करने वाले बड़े होते हैं, जो खुद से मेहनत एफर्ट करते, उनको पता होता है ना पवित्रता पे चलो, लहसुन प्याज ना खाओ। हम तो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, वीगन फॉलो करो, दूध मत पियो, ऐसा मत करो, सांस अंदर लो, इनहेल करो, आलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, इनर वर्क करो, ऊपर देखो, डिवाइन देखो, क्योंकि उनको इसी ढंग से मिल सकता है। हमें तो सब्जी पकाते पकाते सत्य का ज्ञान हो जाता है, सो के उठते सत्य का ज्ञान हो जाता है, बिकॉज डिवाइन ऐसे बैठे उठ गई, ये ले। और हम कहते अभी नहीं, अभी लैट्रिन करके आ रहे, वो कहते नहीं ये ले, पहले ले फिर लैट्रिन जा। ठीक है, फिर हम लेते, फिर लैट्रिन में सोचते तो खा है दिया, हमको नहीं चाहिए, फिर भी वो जबरदस्ती देते। समझ रहे हो? लेकिन अलाइनमेंट आनी चाहिए। तो आप अपने आप से जज करो कि आपको ठूस के दिया गया है या आप जनरेट कर रहे हो। जनरेट कर रहे हो तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठूस के दिया है तो भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि रखें किधर। ठीक है, यूज कैसे करें, चलाएं कैसे। वो जो ठूस के दिया जाता है उसमें मोस्टली 70% लोग सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, उनको समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है उनके लाइफ में, व्हाई दिस इज हैपनिंग। वो डर जाते, वो घबरा जाते। किस टाइम? जिस टाइम डिटॉक्स चल रहा होता है, और वो मर जाते। ठीक है, सुसाइड कर लेते, फांसी लगा लेते, जहर खा लेते, आग लगा लेते, कलाई काट लेते, क्योंकि डर जाते, घबरा जाते। जो अलाइनमेंट में खुद है, खुद मांग रहा है, वो हरिओम करके बनारस चला जाता, हरिद्वार चला जाता, ऐसी जगह चला जाता, मठ में चला जाता, तिब्बत, ऐसी जगहों पे घूमता, क्योंकि वो सोचता कि इधर वो जनरेट कर लेगा। और जब वो जनरेट कर लेता तो उसके जेस्चर में प्राउड दिखता है कि नाउ ही अचीव्ड और शी अचीव्ड, अब हमें दुनिया में बांटेंगे। तो हरिओम करके वो उनको लगता है कि ऑरेंज पहनने से हम ऐसा करेंगे, और माइक पे हम बोलेंगे कि कृष्णा ने ऐसा कहा, फिर ऐसा, फिर 5 मिनट का पॉज लेंगे। तो क्या समझ पाए आप लोग? ऐसे करके ज्ञान बांटते हैं। ठीक है, वो एनर्जी जनरेटेड है बाय देम। गेटिंग माय पॉइंट? जिनकी खुद से आई वो बड़े बदतमीज होते हैं।
सो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब सेल्फ जेनरेटेड होता है तो आप प्राउड फील करते हो, और जब आपको दिया जाता है तो आप उसको समझ ही नहीं पाते कि आपको मिल रहा है, और किसी एज में भी फेंक दिया जाता है आपके ऊपर, ठीक है। जैसे कि खाना बना रहे तो पीछे डिवाइन खड़े अगर, फिर हम उनको कहते हैं, फिर हम कट के निकल लेते, फिर हम कुछ काम कर रहे थे पीछे पलट के देखते, डर जाते, कहते एनर्जी, फिर हम कहते अभी नहीं बाद में, हाँ ठीक है बाद में, फिर वो कहते लेना, वो पीछे पीछे नाच रहे थे, हम उनके आगे आगे भाग रहे थे, बिकॉज हमारा शरीर अलाइन नहीं होता है उसको बोझ झेलने के लिए। तो क्या होता है, जब जैसे ही वो हमारे ऊपर थोपते हम फेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही वो हमें कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करते हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। हम कहते हैं हमें इससे बाहर निकालो, बिकॉज हम नहीं जानते हैं कि हम नॉर्मल बैठे थे, हमारे साथ अचानक झटके से क्या हुआ, हम नहीं जानते इस चीज़ को, तो हम घबराते, हम उस पेन से भागना शुरू करते हैं। एंड देन फॉर वन टाइम जब हमें रियलाइज़ होता है कि हमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हम ये कहना शुरू कर देते हैं उसको देना जिसका ज़रूरत है, हमने नहीं मांगी यार, ठीक है। तो जो मांग रहा होता है वो बहुत योगा उस एनर्जी के। तो आप बताइए, अगर वो मेरे डिवाइन मेरे घर में पूरा बड़ा बुके लेके खड़े मुझे देने के लिए, आप बहुत मेहनत करोगे तो एक फूल निकाल के दे दूँगा, ठीक है। बट फ़र्क क्या है और आप में हम में, फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि आपको अलाइन करना आता है, बिकॉज आपका सेल्फ अर्नड है, आपका सेल्फ अर्नड है, तो आपको अलाइन करना आता है, क्योंकि आपको कैटेगरीज वाइज मिला। ऐसा नहीं हुआ आपको मैगी का एक गत्ता मिला जिसमें 100 पीस थे, तो आपने एक एक करके निकाल के रैक पे रख दिए, ठीक है। हमें मैगी के ट्रक उड़ेल दिए सीधाड़, तो हम उसके नीचे दबे पे हटा, तो हम निकल के खड़े होते, तो हम उस मैगी को अब रखें किधर, समझ रहे हो, ये फ़र्क है। तो आपके पास गत्ता है तो आपको अलाइनमेंट आती है, बिकॉज यू नो कि इसके अंदर 100 पीस है, इसको कहाँ रैक में रखना है। बस जिसके ऊपर ट्रक पे ट्रक गिराई जाए वो क्या करेगा, उसके पास तो उतनी जगह नहीं होती है ना, तो ऐसे में वो सुसाइड करना, घबराने लगता है, ठीक है। नाउ अब बताए, अवेकनिंग सिस्टम में घबराहट होती है, बहुत घबराहट होती है। जो मेरा ये था कि हम कभी भी फेंट हो जाते थे, चलते चलते अचानक से गिर जाते थे, और गिरते टाइम रास्ते में ही, अब नहीं होता, रास्ते में ही जैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बी मिड वे में ही हम बेहोश हुए, और ज़मीन में गिरते होश आ गया, गिरने से पहले ही, सोचो इतनी जल्दी। तो ऊपर से जब गिरना स्टार्ट हुए थे तो हम फेंट थे, और नीचे जब गिर गए ज़मीन पर पटक सा तो हम होश में थे, ठीक है। तो हमें मज़ा आया बीच के जर्नी का, और नीचे गिरने पर बहुत मज़ा आया। तो हर समय इधर उधर नीला लाल, ठीक है। टॉयलेट जाते समय प्रॉब्लम, उस फेंट होना निश्चित है, गिरना, कभी भी वॉमिटिंग सिस्टम, रात को सोए हुए हैं तो ऐसा लगना कि अचानक से करके शरीर से आत्मा निकल गई एकदम झटके से, रेक्टम में पेन होना, लैट्रिन के रास्ते के अंदर जो मसल्स होती है ना उसमें गुदगुदी हल्कापन होना, वैसे जैसे जाइंट व्हील पे चढ़ते तो जब व्हील नीचे जाती तो कैसे हल्के हो जाते हैं, वैसे हल्के हो जाना, और सडन एकदम भारी हो जाना, वैसे जैसे स्विमिंग पूल से निकल कर ऊपर आते हैं वैसा भारी हो जाना। ये सब चीज़ें तो लाइफ में उथल पुथल मची हुई, इंसान ऐसा सोचने लगता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और वो अपने लाइफ को एंड करने की कोशिश करता है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। मतलब मेरे दिमाग में बहुत बार अवेकनिंग के टाइम आया कि मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। और ये पागलपन है, और हम इतने महान डॉक्टर हैं, और हम विदेश विदेश से अवार्ड लेकर आते हैं, और हमारे साथ ये हो रहा है। आई शुड गो नाउ, दिस इज़ द टाइम टू गो। मिडनाइट में मेरे साथ ऐसा होता था, और हमको कई बार लगता था हमको मर जाना चाहिए, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये नहीं कि हम एक्सट्रीम दयालु हैं, तो पीछे एक बेटा और आगे लाखों फॉलोअर दिखते थे कि मरने के बाद इनने तो गदर मचा देनी है, तो हम ऊपर से भी ऐसे देखते रहेंगे गदर गदर गदर, तो हम उससे फिर बात नहीं कर, हम बदमाश भी तो बहुत है ना, तो हम बात नहीं कर पाएंगे, फिर हम कैंसिल कर देते। सो मामला कि चल 5-10 मिनट होगा फिर ठीक हो जाएगा। बट ये चीज़ें ये क्यों होती हैं, ये अवेकनिंग एक तो प्रेशर है तो आपको हो रही है, दूसरी बात इसको इस ढंग से लो, आपको एक प्रैक्टिस ही बनी कि टॉयलेट जाओगे तो यूट्रस में नीचे, गोल्ड ब्लैडर में नीचे गुदगुदी होएगी, फिर जाओगे तो बोलोगे हाँ सुसु हो गया, या लैट्रिन में क्रैम्स आ रहे हो जाओगे तो ताकत लगाओगे, निकल के बाद खत्म, या फिर वॉमिटिंग होगी तो ऐसे करोगे और बाहर जाएगा, मन हल्का हो जाएगा। बट दिस इज इन प्रैक्टिस, ये ह्यूमन ऐसे ही काम करते हैं। बट अवेकनिंग में जब डिटॉक्स शुरू होती है, आपका आत्मा से खींच के गंदगी नेगेटिविटी निकलती है, तो आप फेंट होना शुरू करते हैं, क्योंकि इसकी आपको आदत नहीं है। जब आपके शरीर से पॉजिटिव एनर्जी बढ़नी और नेगेटिविटी निकलनी शुरू होती है, आप फेंट होना गिरना शुरू करते हो, आपको आदत नहीं है। आपको किसी मम्मी ने समझाया नहीं कि लैट्रिन में क्रैम्प आएगा, सुसु में ऐसे होगा, उल्टी में वैसा। तो अवेकनिंग में क्या होगा, ये ट्रेनिंग नहीं है, तो डिटॉक्सिफिकेशन करते हो।
मुझे बताना, मैं आगे कुछ बताऊंगी भी, कि अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि आपको एनर्जी जनरेट करना चाहिए और आपको अवेकनिंग लगनी चाहिए, तो इसमें कुछ डिमेरिट्स भी हैं। ठीक है, हमें अचानक से मिलती है, हमें नहीं पता चलता, लेकिन जो लोग जनरेट करते हैं, ठीक है, जो लोग जनरेट करते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी। सबके साथ आती है तो आपके साथ भी आएगी। और फिर मैंने कैमरा रोक के अपने आईब्रो को सही किया। ठीक है ठीक है, तो जब अवेकनिंग आप जनरेट कर रहे हैं तो आप इसके लिए दूसरा वीडियो देखिए, जहां पर वो इनर वर्क करना बताते हैं, योगा बताते हैं, चक्रा हीलिंग्स बताते हैं, ठीक है, मेडिटेशन बताते हैं, झूठ ना बोले, जले नहीं, बदमाशी ना करे, अच्छे इंसान बने, सात्विक भोजन ले, कम खाएं, ऐसी चीजें। ठीक है, अवेकनिंग स्टे करने का मेरे को जो फॉर्मूला पता है, सबसे पहले अगर आप शुगर सोर्स में हैं तो अवेकनिंग स्टे करना बहुत टफ होता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, फास्ट करते हैं या योगा करते हैं, तो फ्रूट्स खाते हैं, वो शरबत पीते हैं, वो अपने आप को हाइड्रेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जो उन्होंने मेहनत किया, क्योंकि वो खुद से अवेकन होने की कोशिश कर रहे हैं, उसको किल कर रहे होते हैं। ठीक है, अवेकनिंग स्टे ऑयल में करता है। ठीक है, फैट्स में अवेकनिंग स्टे होती है। तो अगर आप फैट कंज्यूम ज्यादा करोगे, आप फॉर्म खुद देखोगे किस तरह से आप मोटे नहीं हो सकते, फैट कंज्यूम जरूर करोगे, तो ये योगा प्रोसेस, ये चीजें, ये कंडीशंस, आपकी कंडीशनिंग ज्यादा बेटर होगी रादर देन इन शुगर कंडीशन। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कीटो डाइट। यहाँ पे मैं बता दूं, बिकॉज मैं कीटो पे बात करती हूँ तो आपको लग रहा होगा मैं वो बोल रही हूँ। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन, इंस्टेंट कंजम्पशन, क्या खाते हो। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये फर्क होता है। ठीक है, उसके बाद चाहे आप सेल्फ अवेकेंड हो, डिवाइन ने आपको दबा के बनाए हो, या फिर आप अवेकनिंग में हो, उसी पैरामीटर पे कितनी एनर्जी जनरेट करते हो, डीमंस आपके पीछे लगते हैं। बिकॉज एनर्जी बीम अलग चीज होती है, तो डीमंस आपके पीछे लगते हैं। अगर आपको अपने डीमंस को देखना है, अपनी सेल्फी लीजिए, उसको जूम कीजिए, आपकी आंखों में दिखाई देता है कौन कौन आपके आसपास खड़ा है, आपकी इस ब्लैक वाले में नजर आ रहा होता है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला है, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगी। इंस्टाग्राम का एक पोस्ट है जिसमें मैंने अपने आईज में 2 लोगों को भी दिखाया है। ठीक है, आंखों में, जबकि सेल्फी है तो मेरे इसके बीच में कुछ नहीं, लेकिन आंख में वो दिखाई देगा कौन कौन आपके इर्द गिर्द खड़ा। मेरी एनर्जी बहुत हाई है, मुझे कोई अब कुछ खरोच भी नहीं, आप 20 खड़ा हो जाके हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमको बस ये डर लगता है कि मेरे ट्विन की आंखों में भी तो दिखता होगा ना, तो हम रियली, हमको लगता है कि उनको भी फाइट करना आना चाहिए। ठीक है, ट्विन के बारे में सिर्फ इतना बताना चाहूंगी, डीमंस बहुत ज्यादा इनका पीछा करते हैं और इनको मजबूर करते हैं मरने पे। ठीक है, और 10-20% डर के हमारे सुसाइड कर भी लेते, क्योंकि डीमंस जीने नहीं देते, उसको मृत्यु की ओर लेके जाते हैं। चाहे वो एक्टिव फॉर्म में कोई लड़का लड़की आपके साथ रह रहा हो, या फिर सोल हो जो आपके नेगेटिविटी को इंक्रीज कर रहा हो। लेकिन ये होता है लड़के के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि जो भी डीएम होता है वो बहुत लोगों से सेक्स किया हुआ होता है, उसमें से एक लड़की ने उसको ट्रैप करके उसके दिमाग का हलवा किया हुआ होता है। ठीक है, तो बॉयज में चांसेस होते हैं कि उसके साथ कोई डेविल विच लगी हुई रहे और उसको स्लीपिंग मोड में रखे, जो कि मेरा कंडीशन है, हम उस पर बाद में बात करेंगे। ठीक है, बस हम ये चाहते हैं कि अगर उनके इर्द गिर्द के लोगों को ये समझ में आता है कि बंदा 1 साल से सोया हुआ है, तो कामरू कामाख्या का थोड़ा सा डिटेल देख लें तो समझ में आएगा कि अगर स्लीपिंग मोड में है तो 1.5 साल ही टाइम है, और 1 साल हो गया तो 6 महीना और टाइम है। मदर है मदर, सिस्टर है सिस्टर, तो जब वो नींद में गहरी सोया उसके कान के बजा के चुटकी बजा दो, उसका आत्मा जग जाएगा। ठीक है, ये काम करो, हम उसके पास नहीं चुटकी बजाने वाले। ठीक है, तो ही इज इन स्लीपिंग मोड, मुझे दिखाई देता है। तो ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया दे दिया। बट मैं ये अवेकनिंग की बात कर रही हूँ कि आपको डीमंस जरूर घेरेंगे, जो आपको हर समय मृत्यु की ओर खींचेंगे, आपके हेल की ओर खींचेंगे। इट्स नॉट अबाउट, अवेकनिंग इज नॉट अबाउट ट्विन फ्लेम। अवेकनिंग तो किसी को भी लग सकती है, आप चाहे पूरे भर परिवार से भरे हो, बहुत सारे बच्चे हो, चाहे आप एक कुंवारी लड़की या लड़का हो, अवेकनिंग किसी को भी लग सकती है। और कोई भी अवेकन हो सकता है, आप मैरिड हो, नॉन मैरिड हो, आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, जरूरी नहीं अवेकनिंग के लिए, क्योंकि फौज ने पॉजिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए कोई रूल नहीं होता है कि सिर्फ ट्विन आएंगे, कोई भी हो सकता है। ट्विन के लिए ये रूल होता है कि आपको अवेकन होना जरूरी है, बट अवेकन होने के लिए ट्विन होना जरूरी नहीं, इस चीज को समझना। ठीक है, अवेकन होने का और पता करने का तरीका ये भी है कि आप फास्ट करें।
फास्ट में देखो भूख सबको लगती है, जो अवेकन है जो नहीं अवेकन है, बट अगर आप भूख पे विजय प्राप्त करते हो, आप खुश रहते हैं, आप मेंटल पीस में रहते हैं, हार्ट गदगद रहता है, दिन भर अच्छा लगता है, तो उस फास्ट को बढ़ा कर देखो, क्या उसको आप दूसरे दिन तक ले जा सकते हैं, क्या आप तीसरे दिन तक ले जा सकते हैं, आप जितना लंबा ले जा सकते हैं। जबरदस्ती मत करना, देखो इलेक्ट्रोलाइट ड्रॉप होने के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं फास्ट में, ठीक है ना। तो उन सब चीजों का ध्यान रख करके करना, तो आपको पता चलेगा कि आप सीरियसली कितना अवेकन हो, जितना पोलाइट मैनर में कर पाओ। फास्ट किसी भगवान का नाम लेके नहीं करना, बस भूखे रहना ऐसे ही, कि आज से हम ना खाना नहीं खाएंगे, किसी डिवाइन का नाम लेके नहीं कि हमने उनकी ओथ ली है, बस अभी हमने खाना खा लिया है रात के 10 बजे, अब हमने आगे के 3 दिन खाना नहीं खाना या 2 दिन खाना नहीं खाना, ट्राई। और जहां पर कोलैप्स होने के चांसेस लगे, घंटा गिनो कितने देर आप भूखे रहे हो, 12 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा। अगर ये आपके फास्ट के अलाइनमेंट्स बढ़ रहे हैं, इट मीन्स अवेकनिंग बढ़ रही है, आपके बॉडी को इतनी शक्तियां मिलती है कि आप इस चीज को कर सकें। गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो। जैसे कि मेरे शक्ल पे आपको सेकंड और नहीं नजर आ रहा होगा, और मैंने पीछे से 3 वीडियो बना डाली है, और कॉन्टिन्यूसली आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। वाई? आई एम इन हाई एनर्जी। मैं बहुत दिन से ऑनलाइन नहीं आई, आई एम इन हाई एनर्जी। वाई? I tried myself numbers of time and yes, I achieved my 9 days. मेरे चेहरे से लग रहा है कि खाना नहीं खाया। 9 नहीं, आज 8वां दिन है। लास्ट सैटरडे से ये सैटरडे, टुडेज, हाँ टुडेज 9th डे, ठीक है। लेकिन बातचीत से नहीं लगेगा। तो फास्ट को कितना अचीव कर पाते हो, सिर्फ वाटर पे कितनी अलाइनमेंट है आपकी बॉडी की, कितना कर पाते हो, समझ रहे हो, वो एनर्जी जनरेट करेगा। दैट इज योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हरिओम घंटी बजा के दाल चावल खाना नहीं होता। व्हाट यू आर एग्जैक्टली लुकिंग फॉर, तुमको क्या करना है लाइफ में, पाथ किधर जाना है। अवेकनिंग के सिस्टम्स ये होते हैं कि अगर तुमको अवेकनिंग खुद से ठूस के दी जाए, या तुम अवेकन हो रहे हो, दीज ऑल एनर्जी आर फॉर अदर्स बेटरमेंट। तो तुम जनरेट करके ये सोचोगे कि दूसरे की जिंदगी में बदलाव कैसे आता है, क्या बदलना। अभी मेरा गोल दूसरा है कि मैं इसलिए कर रही हूँ कि सॉलिड बनना, आत्मिक रूप से सॉलिड बनना, ठीक है। और वो मैं दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगी आपको, या आप वो वीडियो देख चुके होंगे, ठीक है। तो वो सॉलिड फॉर्म में कि हमको ये करना है, ठीक है। बट इसको चेक करो तुम पे खुद का सेम। जैसे पहले के कैसे साधु महात्मा भूखे रहते थे, योगा मेडिटेशन में जाते थे, अंतर ध्यान लगाते थे। मेरे से ध्यान नहीं लगता है, मेडिटेशन नहीं होता है, लेकिन किसी दिन हो जाएगा, जिस दिन ऊपर डिवाइन की मर्जी होगा, अचानक से एक चुटकी में बना दें, क्योंकि उन्होंने हर चीज झटके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरे अंदर जनरेट की है। आई नेवर डिड एनीथिंग बाय माय एफर्ट, ठीक है। तो मुझे खुद दिया, लेकिन हाँ ये मैं चेक करना चाहती थी कि मुझे किसी ने बोला कि सोल लेवल पर ऊपर होने के लिए तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, तो मैंने सोचा ट्राई करते, 1 दिन 2 दिन, एंड आई ड्रैग एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम हेल्दी एंड आई एम फीलिंग फ्रेश। सो दैट ये चीजें कर पाते हो तो ट्राई, तो आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। तो फिलहाल मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एस्पेक्ट पे आपसे बात कर ली अवेकनिंग की। नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस अभी भी रहते होंगे, तो नीचे जरूर लिखना कि आपके क्वेश्चंस क्या अवेकनिंग को लेके, क्योंकि सबके सिस्टम्स एक्सपीरियंस अलग होंगे। योगा मेडिटेशन की बात मुझसे मत करना, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको दूसरे चैनल देखने पड़ेंगे जो उस तरह का बताते हैं, ठीक है ना, जो योगा मेडिटेशन कर रहे हैं। मुझे अपने आप मिल रही है, बस हम इन शक्तियों को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट नो कि इसको अलाइन कैसे करना, ठीक है। तो आप में बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको अलाइन करना नहीं आता है, वो मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं, क्योंकि हम अलाइन करना बता सकते हैं, क्योंकि हमको मैगी का ट्रक मिला है। और जिसको गत्ता ढूंढना है वो दूसरा चैनल देखो, बिकॉज हम आपको नहीं बता सकते हैं कि मैगी मंगाएं कैसे, हमको मेरे ऊपर पूरा उड़ेल दिया गया ट्रक, ठीक है। तो जिनके पास मैगी का ट्रक है और नीचे जरूर लिखेंगे लाइन कैसे करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे मालूम है आप सेटिस्फाई नहीं हो इस वीडियो से, क्योंकि अवेकनिंग बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको कैटेगरी वाइज बनाएंगे, तो नीचे जरूर लिखना, ठीक है। बाय बाय।